कहा ऐ फरिश्तों अब मैं दुनिया पर इंसान बसाऊंगा, इंसानों की आबादी दुनिया पर कायम करूंगा। कहा मौला वो कैसे होंगे? कहा उनके पास दिल भी होगा, उनके पास आंखें भी होंगी, उनके पास हाथ पांव भी होंगे और नफ्स भी होगा। बिया शादी भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पूरी हालत बता दी, नफ्स होगा। फरिश्तों ने कहा मौला नफ्स की वजह से तो लड़ाई हो रही है, जिन्नात इतने लड़ रहे हैं आपस में, चचेरे तेरे भाई लड़े मरे जा रहे, मुमेरे फुफेरे लड़ रहे हैं, एक बाप की माँ की औलाद आपस में लड़ रही है। इतना नफ्स होगा, रिश्तों पे लड़ाई, जमीन पे लड़ाई, खाने पे लड़ाई, दौलत पे लड़ाई, सारी चीजों पे लड़ाई। मौला अगर तुझे अपना खलीफा बनाना है तो इंसानों में से नहीं, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कुरान में पहले सिपारे में लिखा है, फरिश्तों ने कहा मौला हम में से किसी को खलीफा बना दे, इसलिए हम नूरी फरिश्ते हैं, हमें खाने की जरूरत नहीं, बिरयानी की जरूरत नहीं, कौर में रोटी की जरूरत नहीं, कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं, बिया शादी की जरूरत नहीं, गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं, जमीन मकान की जरूरत नहीं। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह हम तो सिर्फ तेरी तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी ही तक़दीस बयान करते हैं। कहा हमें तो न खाने की जरूरत, न कपड़े की जरूरत, न लत्ते की जरूरत। आज कितनी औरतें बेचारियों को पेट में हालत खराब है उनकी, क्यों? बस सिर्फ इतना ही कि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, मैं रह गई। इसी से ब्याह शादी में ना कोई दुआ दे रही है, ना कुछ कर रही है, बस ये झांकती फिर रही है कौन कैसे कपड़े पहने, कौन कैसे पहने, कौन कैसे पहने, इसी चक्कर में मर गई है। यहां तक के अगर जनाजे में जाए तब भी इसकी नजर कपड़ों पे ही रहती है। धोखे से अगर किसी ने ना लाली नहीं काली लगा ली, होठों पे काली, तो अब देखो ऐसी फिर रही जैसे कोयले खा के आई है। मगर फरिश्तों ने कहा अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते, हम ही में से किसी को खलीफा बना दे। अल्लाह ने कहा काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ अस्मा सिखा दिए और फरिश्तों के सामने पेश किया। तो आओ अब मुकाबले को। जब आए फरिश्तों से पूछा उसका नाम बताओ, फरिश्तों बोले अना ला आलम। हजरत आदम को तो सिखाई दिए थे अल्लाह ने, उनसे पूछा, उन्होंने पटाख से बता दिया। फिर फरिश्तों से दूसरा पूछा, नहीं बता। फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, बता दिया, क्योंकि अल्लाह ने वअल्लम आदम अल अस्मा, अल्लाह ने आदम को कुछ अस्मा सिखा दिया। अब का मौला तू ही बेहतर जानता है, अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। अब अल्लाह ताला ने जन्नत में एक इंसान पैदा फरमाया जिसका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब जन्नत में पैदा कर दिया। अच्छा दो आगे एक ले लो, एक आपके से दे दियो, लाओ अब दे दो। मुझे मालूम है तुम यही देख रहे थे कि यार दो कैसे चलेगा, समझे? हाँ तवज्जो रखो, मैं इधर गिन गिन के इनको मत देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया जन्नत में। अब प्यारो जरा सोचो यार, जन्नत में क्या किसी चीज की कमी है? बोलो। मगर अल्लाह को क्या करना था?
अल्लाह को क्या करना था? अल्लाह को इस दुनिया का एक निजाम बनाना था। जल्दी जल्दी जल्दी, किस आदमी से तोड़ा लिया यार तुमने? यहीं से उठा के दो कर लिए होते। हाँ ठीक है, हाँ जल्दी से दे दो लास्ट। हाँ बैठ जाओ, तवज्जो रखो, बात निकलने। मैं बड़ी दूर से जोड़ के लाना चाह रहा हूं कि शादी का मतलब क्या, क्योंकि इसी पे प्रोग्राम चल रहा ना, तो यही बयान होना चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत करे। यही यासीन भाई है नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेटे की शादी में प्रोग्राम बनना तो लोग भांगड़ा बजाते हैं, भांगड़ा, और 2-3 महीने बाद उनके घर का ही भांगड़ा बज जाता है, समझे? ढोल मिलते नहीं है, औरतें बर्तनों से ही भांगड़ा बजा देती है, खूब भांगड़े बजते हैं। और आजकल की औरत, अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा लगता है सभी हरी मिर्चें खा के आई है। हाँ, इतनी तेज कंप्यूटर पीछे रह गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा जन्नत में फरमाया। जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता दुनिया को ऐसे ही बना देता, मगर अल्लाह का निजाम देखो, दुनिया में किसी, जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं। मगर आदम अलैहिस्सलाम सोए तो अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से एक औरत को पैदा फरमा दिया। उस औरत का नाम हजरत हव्वा। डॉक्टरों ने बताया बाईं पसली थोड़ी टेढ़ी होती है, मगर औरतें बड़ी सीधी होती है नहीं? कह रहे हैं हाँ, तुम भी डर रहे हो उसके टेढ़ेपन से, मुझे मालूम है कितने झेले हुए हो। अच्छा कारी साहब है नहीं? कह रहे हैं जी जी, तजर्बा ही नहीं पूरा ही हो गया। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब मैं तुमसे तो इतना कह नहीं सकता, ये मेरे स्टाफ के हैं, इन्हीं के कांधे में रख के छोड़ता रहूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह, सबसे पहला ये निकाह जन्नत में हुआ, हजरत हव्वा से हुआ। सुनने की बात है, किससे हुआ बोलो? हजरत हव्वा, पहला निकाह। अभी किसी का निकाह नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होगा यार मेहर कितने बंधे है नहीं? अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए बता दिया ये तुम्हारी बीवी है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने रुकवा दिया, नहीं पहले मेहर अदा कर दो। उस वक्त ना हिंदुस्तान बना था, न पाकिस्तान बना था, न तुर्किस्तान बना था, न अफगानिस्तान बना था, न चीन, जापान, बंगाल, कुछ भी नहीं बना था, कोई मुल्क नहीं बना था। उन दोनों के अलावा कोई इंसान ही नहीं था। तो जब मुल्क नहीं बना था तो रुपया कौन सा चलता था, पैसा कौन सा चलता था, कितना जन्नत में कौन सा सिक्का चलता था, कितना मेहर बंधा। मगर बताऊंगा तो सुनना चाह रहे ना? सबसे पहला निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब निकाह हुआ, हाथ रोक दिया, नहीं पहले मेहर अदा करो। या अल्लाह, मेहर किस चीज के मेहर होंगे, क्या अदा करना पड़ेगा? फरिश्ते भी सजदे में। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया फरिश्तों के जरिए, कोई रुपया पैसा बना ही नहीं, चलता ही नहीं था। मगर अल्लाह ने फरमाया, ओ आदम सुनो, आखिरी पैगंबर मेरा महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ओ आदम सुनो, अगर तुम्हें मेहर अदा करना है तो मेरे आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर 17 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, मेहर अदा हो जाएगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीम रहमान साई किबला। हमारे तो आपके तो जहां से सिलसिला चला ना, महर में ही दुरूद बंदे, इंसानियत का जो सिलसिला चला। और एक रिवायत में 11 मरतबा, एक रिवायत में 4 मरतबा। मैक की आवाज कम ना करें, समझे? 4 मरतबा, 11 मरतबा, 17 मरतबा, इतनी रिवायतें मेरे सामने आई, वो मैंने बयान कर दी। नबी पर दुरूद पाक पढ़ना महर अदा हुआ। अब अगर जो दुरूद से चिढ़े तो उसे इंसानियत से निकल जाना चाहिए, और निकल के कहां जाएगा वो समझ ले। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अब बीबी हो गई हजरत हव्वा। एक रिवायत में है, मालूम है कितनी औलाद हुई? कितनी औलाद हुई? 80। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद है? 40 लड़के और 40 लड़कियां। मैंने बताया नहीं, अल्लाह के जरिए, फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने। वहां निकाह का मतलब ईजाब और कबूल हो जाना। ये थोड़ी कि तुम्हारी तरह खुतबा इल्मी लिए घूम रहे हैं। हाँ, बता दिया था मैंने, समझे? तो तभी तो महर तक पहुंचा हूं मैं। अब हुआ यूं, सुनने की बात है, 40 लड़के और 40 लड़कियां। सुनने की बात है, सुबह में लड़का होता था, शाम में बेटी। सुबह में बेटा, शाम में बेटी। 2 बच्चे होते थे जुड़वा। एक मर्तबा में सुबह में बेटा, शाम में बेटी। फिर जब बच्चे होते थे, फिर सुबह में बेटा, शाम में बेटी। तो उनमें जो शादी होती थी आपस में, जैसे सगे बहन भाई जो माने जाते हैं ना, तो सुबह में जो बेटा होता था, शाम में बेटी। इन दोनों में आपस में शादी नहीं होती थी। उस शरीयत में निकाह नहीं होता था। जो आगे पीछे जो होते थे उनमें होता था। जैसे चचेरे, तैरे, खलेरे, मुमेरे होता नहीं होता, लेकिन जो एक माँ बाप से हो वो हमारे शरीयत मुस्तफा में सगे माने जाते हैं। बोलो सगे माने, मगर वहां पे कोई और इंसान नहीं। तो उनमें सगे कौन माने जाते थे? सुबह में जो बेटा, शाम में बेटी। इन दोनों में आपस में नहीं होता था। बाकी जो आगे पीछे होते थे उनमें निकाह होता था। समझ रहे बात? हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताया, इनकी माँ को यानी हजरत हव्वा को हमल जन्नत में हुआ था और पैदा दुनिया पे आकर के हुए थे। अल्लाह, वहां से हमारी आपकी नस्ल चली है। आज देखो दुनिया में, आज जरा तवज्जो रखो, मगर लोगों ये जो शादी होती है हमारी आपकी, इंसानों की जो शादी, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा की हुई, वहां पर जिक्र रसूल हुआ था या नहीं हुआ था? मेरे आका का जिक्र अल्लाह ने किया था या नहीं किया था? ऐ फरिश्तों और आदम से कह दो 17 मरतबा मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ ले, महर अदा हो जाएगा। आज जो जिक्र रसूल हो रहा शादी के मौके पर, और हमारे यहाँ तो शादी के मौके पे क्या, अभी उर्स चल रहा है ना बहुत सारे, ये उर्सों का मौसम है। मजार कितनी पाकीज़ा चीज है यार, जहां पर ना जाने कितनों की मुरादें पूरी होती हैं। किसी के अगर औलाद ना हो तो औलाद, कोई किसी केस में फंसा हुआ हो तो वो बरी, किसी में कोई लाइलाज बीमारी होती है वो ठीक।
मगर यही मुसलमान कई कई लाख रुपए इकट्ठे करने के बाद अब क्या करते हैं, 80,000 रुपए के कव्वालों की पार्टी और 80,000 रुपए की लेडीज कव्वालों की पार्टी बुलाते हैं और इधर आधर स्टेज पे बिठा देते हैं। अब होने लगता मुकाबला, जनाबे वाला गांव के गांव ढुल जाते हैं। आदमी औरतें सब अपने घरों को छोड़ के कहां जा रहे, उर्स में जा रहे। अब ईमानदारी से बताइए, इसे उर्स कहा जाएगा क्या? बोलो। मुकाबला कायदा होता है क्या? कुरान पढ़ा जाता है, नाते पढ़ी जाती है, उन बुजुर्ग का चर्चा होता, जिक्र होता है, ढोल पे गंदे गंदे अशार, वो उसे छेड़ती है, वो उसे छेड़ता है और आपस में छेड़ा छाड़ी और नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ता, थूक लगाया, नोटों गड्डी पे बरसा रहा। इस चीज का नाम उर्स कर दिया गया आज के दौर में। और कमेटी इतनी बड़ी धर्म है, इतनी कट्टर है, कोई अगर इमाम साहब बोल दे ना, हक बोल दे अगर मस्जिद में, हाँ सुनने की बात तवज्जो रखो, अगर इमाम साहब मस्जिद में बोल दे तो उसकी इमामत खतरे में आ जाती है। कोई हक बात बोलने वाला नहीं रहा, जो चाहे कर ले। यही वजह है जो परेशानी आ रही है, यही वजह है जो आज हम और आप परेशान हैं। क्योंकि नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी ने इरशाद फरमाया, अगर जो कौम उर्स में जब जाते ना, वहां पे इकट्ठे होते, इतने लड़की लड़के आपस में टकरा रहे हैं, मोबाइलों पे बातें हो रही हैं, फोन पे पहले सेटिंग हो जाती है कि तू आ जाइए, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ, तुम्हें बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन साफ तरीके से बोलता हूँ, इतनी गुंडागर्दी होती है कि मोबाइल पे आ जाइए, उस कोने पे मिलूंगा, वहां मिलूंगा, ऐसे वो, और उधर झूले के उधर मिलूंगा, इधर इधर मिलूंगा। इतने गया था अल्लाह के वली में फैजान लेने के लिए, मगर क्या गुंडागर्दी हो रही है। किसी का गन्ने का खेत है तो पटा पड़ा गन्ने का खेत, किसी का मटर है तो पूरी मटर खराब हो गई, किसी के गेहूं है तो पूरे गेहूं खराब हो गए, सारी चीजें बर्बाद हो गई। कितनी गुंडागर्दी हो रही है, 50 लड़कियों की इज्जतें नीलाम। इस चीज का नाम उर्स है। और गांव वाले कहते हैं, यार उर्स बड़ा भारी हुआ यार, उर्स बड़ा भारी हुआ यार, अब के तो भाई बहुत कमाल कर दिया सब। औरतों में चर्चा चलता, जल्दी से खाना बना लो, मगरिब के बाद ही शुरू हो जाएगा उर्स। और दिन में दुकानें बंद है, सब सो रहे हैं। आप जैसे कोई भले आदमी पहुंच गया मजार पे फाता पढ़ ले, सबसे बड़ा बेवकूफ यही था। बाकी सब सो रहे, दुकानदार भी सो रहे, एक दो वो मीठे दाने बेचने वाले मक्खी मार रहे हैं बस वही कह रहे। फूल कितने का दिया, 50 का तो 40 का ही दे दिया, वो भी नींद में, वो भी रात भर जगह था। या फिर 2 रखे जाते हैं ड्राइवर बेचने वाले। यार हद हो गई है यार, कितनी गुंडागर्दी होती है। नबी फरमाते हैं, अगर जिस कौम में बेहयाई बरसने लगे, जिस कौम में गलत रिवाज हो जाए, जिस कौम की बच्चियां बेलगाम हो जाए, लड़के लड़कियां आपस में परहेज न करे, वादे वईद पर आ जाए, गलत हरकतें हो जाए, जिस्म टकराने लगे, तो नबी फरमाते हैं उन पर अल्लाह ताला अजाब भेज देता है। और वो अजाब या तो बीमारी की शक्ल में होता है या फिर जालिम बादशाह की शक्ल में होता है, या तो जालिम बादशाह की शक्ल में होता है। आज देख लो कितने मुसल्लत हो गए, कैसे कारनामे। किसी भी चीज को आप उठा करके देख लीजिएगा, शादी को भी बिल्कुल चू 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 का मुरब्बा बना दिया। सिवाय निकाह के जितनी रस्में हैं, एक भी शरीयत से मेल नहीं खाती है।
शादी में जितनी रस्में हैं एक भी शरीयत से मेल नहीं खाती है। जूती चुराई जाती है, ये तो शरीयत में होगा? बोलो। दूल्हा मियां के मेहंदी लगाई जाती है, ये तो शरीयत में होगा? उसकी भाभियां उसे उपटन रगड़ती है, उपटन मेहंदी वो लगाती है, हल्दी, ये तो शरीयत में होगा? बोलो। बारात में बैंड बाजे, डीजे, गाजे बाजे, ढोल धमाके सब होते, आतशबाजियां छोड़ी जा रही हैं। 3-3, 4-4 हजार रुपए की कितनी बड़ी आतशबाजी लाता, फट 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 चलती रहती घंटों। ये तो शरीयत में होगा? बारात जा रही है, बारात। नमाजियों से कह दिया अब्बा तुम घर पे रहिए, घर पे हम जा रहे हैं बारात में। अब्बा रखाएगा घर बेचारा जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है। खड़े होकर के खाना खिलाया जा रहा, यह भी शरीयत में होगा? मर्द और औरतें बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही है, यह भी शरीयत में होगा? एक भी चीज अगर आप दिखा दो आज की शादी में, इल्ला माशाअल्लाह, एक भी चीज अगर दिखाओ तो आप दिखाओ। वो कांधे पर रख के, जैसे ये चैनल वाले इतना बड़ा वीडियो बना के वो ऐसे घुमाता फिर रहा औरतों में, और ये औरतें अपने बच्चों को फेंक देती है फोटो खिंचवाने के चक्कर में। यार कई बच्चे दब गए यार, और ये जल्दी से बच्चों को फेंका, दुपट्टा संभाला जल्दी से और खड़ी हो गई मुस्का के फोटो खींच रही है। वो बच्चा जो इसने पैदा किया उसको फेंक दिया। कितने बच्चे पै कर रहे हैं नहीं इनकी तरह। यार जिगरे को, औलाद को फेंक के बात, वो जिधर को लेके जा रहे हैं तो उधरी को घूम घूम के। मगर तुम भी कम नहीं हो, तुम भी नोट देने आ रहा हो ना, तो मुझे नहीं देख रहा हो, इधर चैनल वालों को देख रहा हो। ऐसे में देखा कि बस हमारा फोटो आ जाए। मुझे लेने के लिए गए, कमेटी वाले भी कम नहीं है, जो मुझे बुलाने के लिए गए, बोले यार वो सैयद साहब एक फोटो लेना है। अच्छा, बरकत के लिए वो भी नहीं गया था, वो भी फोटो ही लेने गया था। बरकत है तो किसी को चाहिए ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे इनके गोदाम भरे पड़े बरकतों से, और नहीं कुछ नहीं, बस फोटो मिल जाए हजरत। और फिर इतनी दूर से लाकर हजरत आपकी तकरीर बड़ी सुनता हूं। तो मैंने कहा कभी एक साहब बहुत पीछे पड़े थे मेरे, मुझे सोने नहीं दे रहे थे, बोले हुजूर बहुत ही तकरीर सुनना, जब तक सुनता नहीं ना नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा अच्छा फिर ये दाढ़ी तो अब तक नहीं तुम्हारी मुड़ रही है, ये तो फिटकरी लगा लगा के जो छिलवा रहे हो, तो क्या फायदा इस तकरीर सुनने से तुम्हारा? क्या अमल करा तुमने? मैंने पूछा, मैंने कहा ईशा की जमात कितने बजे हुई है? तो बोले रुक जाओ इमाम साहब से फोन करके पूछता हूँ। अच्छा, तो मैं समझ गया, मैंने कहा बड़ा फायदा निकला तुम्हारा तकरीर सुन कर, बस खाली लहरों पे मजे ही ले रहा ये। हाँ तो बात ये चल रही थी, शादी में जितनी चीजें देख, बोले घूमता ना, सही बता रहा हूं, औरतें बहुत 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 उससे बेहयाई हो जाती है। फोटो के चक्कर में धक्के, आगे पीछे, कोई किसी खबर नहीं है। सैंडल टूटे, चप्पल टूटे, और फिर जब खिंच गया बस बड़ा सुकून मिला, ऐसा जैसे बड़ा ऊंचा इसका इलाज हो गया। अपने आप को जरा अच्छा करो, अपने आप को देखो यार। शादियां मेरे नबी के दौर में भी थी, मर्दों ने आतिशबाजी छोड़ना शुरू कर दी, छतों पे लगाना शुरू कर दी। सारे के सारे काम शैतानियत के हैं। मैं बताऊं अगर तुम्हें शादी करना तो सुनो, इस्लामी तरीका जरा देखो। अगर तुम्हारे यहाँ पर शादी हो
तो शादी में क्या करना, पहले तो ये देखना जितने नेक लोग हैं उनमें से किसी ना किसी को अपने घर पे दावत दे करके बुला लेना और जिक्र खुदा जिक्र रसूल करा लेना, क्योंकि नबी फरमाते हैं जहाँ पर जिक्र खुदा जिक्र रसूल होता है वहाँ रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा सैयद मुक़िमुर रहमान साई किबला उलमाए सुन्नत। एक औरत भी शादी वाले दिन मगरिब और इशा की नमाज नहीं पढ़ती, एक भी नहीं पढ़ती। क्यों? अगर पढ़ेगी तो उसका वुजू बनाना पड़ेगा, और जब वुजू बनाना पड़ेगा तो जो लपेट के आई है चूना ना, चूना कत्था, वो सब धुल जाएगा, और अगर मिल गया तो फिर रंगीन हो जाएगी। बोलो है कि नहीं ऐसा? क्योंकि वो तो बड़ी मुश्किल से लपेट के आई है, बड़ी सेटिंग से कहीं किधर को निकल ना जाए। उसे क्या पता कि नमाज तो फिर मुंह नहीं धोती, और अगर धोएगी भी तो अब तो वो चल रहे हैं क्या बोलते हैं फेस वॉश, क्या चल रहे हैं बोलो, और छोड़ो अब तो ब्यूटी पार्लर पे चेहरा बनवा के आती है। अल्लाह, उसको क्या बोलते हैं यार, वो लफ्ज भूल गया हूं मैं, समझे? फेशियल, फेस है क्या बोलो, बोलो ना चैनल वाला, तुम्हें ज्यादा पता, तुम हिल रहे हो। वो ब्यूटी पार्लर पे जाके जो बनवा के आती हैं चेहरा, उसे क्या बोलते हैं? आईब्रो तो ये हो गई इतनी, कह रहे हैं मसाहस। इन मौलाना को बेचारों को क्या पता, इन्हें तो ये पता कुरान में सिपारे कितने, इन्हें तो ये पता जुमेरात कब आएगी मैं घर जाऊंगा। सीधे आदमी है, नेक आदमी है। तवज्जो रखो जरा मेरी, वो उसको बोलते हैं मुझे लगता है फेशियल। अल्लाह बरकत फरमाए, समझे? क्या बोलते हैं उसको? फेशियल वगैरह बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। फेस से, फेस से, हाँ ब्लीच। और ब्लीच का मतलब जानते हो? तुम्हारे यहाँ पे अगर जैसे मेरे यहाँ पे बाल मान लो यहाँ पे हैं, तो टेप लगाया जाता है, इस पे टेप ऐसे करके टेप लगा कर जब खींचा जाता है तो तुम्हारी चीख निकलेगी नहीं निकलेगी? ब्यूटी पार्लर में बड़ी चीखें निकल रही हैं, मगर सब बर्दाश्त कर रही है, बस मुंह हो जाए चिकना, बस समझे? वो ब्लीचिंग और मिलीचिंग और कौन कौन से, फिर वो उस पर चूना कत्था लगा के, फिर वो तागे से और का से, तोबा तोबा, जैसे रेक माल से रगड़ा दीवार, सारे अड्डे गड्ढे सब बंद। क्या यार, इस्लामी तरीके को अगर अपनाओ तो कभी खूबसूरती खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह, सैयदा फातिमा थी, मेरे नबी की प्यारी बेटी थी। आला हजरत ने कलम उठाया और क्या लिखा, पढ़ दूं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा प्यार से बोलो यार। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये माइक ढीला है क्या? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ढीले नहीं है, पेट्रोल पड़ेगा तो इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, हजरत अल्लामा सैयद मुक़िमुर रहमान साई किबला। नारे
भर दे प्याला नूर का। ओहे क्या बात। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। इस्लामी तरीके पर अगर तुम्हें शादी करना है तो सुनो, शादी से एक दिन पहले मदरसे के बच्चों को बुला करके या मोहल्ले की बच्चियां जो कुरान पाक पढ़ना जानती हैं उनको बुला करके घर में कुरान खानी करा दो, और कुरान खानी कराने के बाद इमाम साहब को बुला करके दुआ करा दो, कह दो अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है, उसने बेटा दिया है या बेटी दी है, आज निकाह कल को निकाह है, निकाह का वक्त आ गया है, अल्लाह की ये नेमत है, उस नेमत पर कुरान पढ़ने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। जिंदाबाद। मगर कहा बिल्कुल ही अलग है सब कुछ। शादी के 8 दिन पहले से ही है मार्केट, दे मार्केट, ले मार्केट, इतने चक्कर लगते, इतने। शादी जिस घर में होती है ना उसमें तो खर्चा होता ही है, मगर जो उसके रिश्तेदार होते हैं ना जिनको खास आना जाना, वो भी 5-5 जोड़ी कपड़ों से कम नहीं बनाती है। चाहे वो कहीं से लाए, उसका शौहर कुछ भी करे, क्या एक जोड़ी कपड़े में शादी नहीं हो जाएगी? सही बता रहा हूं मैं। यहां पर भी जो शादी है, जितनी रिश्तेदारों में औरतें आई होंगी, एक भी ऐसी नहीं होगी जो एक जोड़ी कपड़े पहन के आई हो कि सिर्फ मुझे इसी में शादी करनी है। जाड़े का मौसम है, मैले तो होंगे नहीं, जाड़े का मौसम है, गंदे तो होंगे नहीं, धूल या मैल वगैरह तो होगा नहीं उसमें, मगर नहीं, हर 3 घंटे पे तो बदलना है, हर 3 घंटे पे, 4 घंटे पे बाद बदल, पूरी सेटिंग रहती है कपड़ों की कि ये दोपहर को पहनूंगी, ये शाम को पहनूंगी, ये माइयों का है और ये वलीमे का है और ये उसका है, ये सारी चीजों का याद रखती है, मगर इसे ये पता नहीं है फजर का टाइम कब है, जोहर का टाइम कब है, असर का टाइम कब है, मगरिब का टाइम कब है, ईशा का टाइम कब है। कहने को मुसलमान है, कहने के लिए मुसलमान है मुसलमान। अगर ये खर्चा कम हो जाए तो शौहर की जान नहीं छूटेगी क्या? हर बीवी कम से कम 10 से 15 हजार रुपए के कपड़े बनाती है। बोलो बनाती नहीं बनाती? एक जोड़ी कपड़े अच्छे से 500 रुपए के बना ले, अच्छे से 500 रुपए के एक जोड़ी कपड़े, 9,500 रुपए बच गए। 9,500 का कितना काम कर लेगा? दूध भी आएगा घर में, चाय की पत्ती भी आएगी घर में, अनाज, मगर बिके, मरे, चोरी करे, डकैती। सही बता रहा हूं, इन औरतों की वजह से आधे मर्द शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, नशा करने लगे और सट्टा खेलने लगे। सही बता रहे हो मैं? क्या करेगा? टेंशन है, उसे तो कमाना है, टेंशन में डाल देगी, कहीं ना कहीं से ला, वरना बाज मेरी बहन ने शौहर को अपनी ससुराल में कुत्ता बना दिया, कुत्ता। अल्लाह माफ फरमाए, जुमला मेरा थोड़ा गलत हो रहा, छोटी सी, हर घर में थोड़ी सी बात इतनी सी हो ना तो सबको पता चल जाता है, अरे दामाद है वो, मेरी बेटी को इतना तंग रख रहा है, इतनी परेशान, ऐसा बोलती है, इतना बताती है पहाड़ बना के, जैसे कि पता नहीं इसे जेसीबी से कुचल दिया या क्या कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया। अम्मा के सामने रो रो करके बयान कर रही है, तौबा तौबा। बेचारा शौहर जाता,
उसकी कोई इज्जत वक्त है ही नहीं। कमाते कमाते मर गया, अपनी माँ को नहीं देख रहा, बाप को नहीं देख रहा, सब कुछ इसका भरना भर रहा, उसके बावजूद भी ससुराल में एक कौड़ी की इज्जत नहीं, एक कौड़ी की। सबका ही मामला इल्ला माशाअल्लाह। क्या नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी बेटी होगी किसी की? बोलो। और जो ससुर है ना, ससुर लड़की का बाप जो है, जब सुनता एक तरफा तो कोई भी बात सुनेगा तो वो सही फैसला नहीं कर सकता, दोनों की सुनना चाहिए। अब सुनेगा बस फैसला कर लेगा, कहेगा बैठ यहीं पे, 5 एकड़ जमीन है, 2 बीघे बेचूंगा और सबको जेल की चक्की पे दो, बैठिए। बस वकील को दिए 10,000 रुपए, झूठा केस लगवाया कि इसकी बहन ने मारा, इसकी अम्मा ने मारा, 3 दिन से खाने ने दिया, 7 दिन से मेरी लड़की भूखी बंधी रही, भूखी, कमरे में बंद कर दिया, 7 दिन जिंदा कैसे रह गई है। बस झूठा केस बनाया, 10,000 रुपए वकील ने लिए और बस एक छोटा सा बच्चा आया। अब बताओ, वो बगैर शौहर के सो रही है, वो बगैर बीबी के सो रहा है, उसकी उधर जिंदगी, उधर इसकी जिंदगी। भैया की मूंछ ऊंची हो जाए, अब्बा की मूंछ ऊंची हो जाए, इनकी जिंदगी कहीं से कहीं जाए। जानते हो उसके एक एक लम्हे का क्या हिसाब देना नहीं पड़ेगा? मालूम है तुम्हें कितनी लड़कियां घरों पे बैठी हैं, कई कई साल से मजबूर है, भाभियों उन्हें ताने दे रही है, ताने, भाभियों ने ताने दे रही, जब तक माँ बाप है तो चल लिया, उसके बाद एक एक लम्हे का। क्या मेरे नबी किसी के ससुर नहीं थे? मेरे नबी क्या किसी के बाप नहीं थे? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाप है, हजरत अली के ससुर है, हजरत उस्मान गनी के भी ससुर है। एक दिन सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई, थोड़ी सी। तुम्हारी वाली अनबन नहीं थी कि माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, ताई की गाली, चची की गाली, पप्पो की गाली, पीर तक को नहीं छोड़ा, पूरे शजरे की गाली। तुम्हारी तरह अनबन नहीं थी, लाइट चली गई, बीबी को गाली ठोक रहा, अरे पागल है क्या तू? बीबी ने क्या लाइट भगा दी क्या? काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस बीबी की हो रही है। अरे कह रहा बोलिए मूड, तेरा मूड काहे से खराब है भाई, क्यों खराब है? जरा सोचने की बात है, अपना गैरेज में काम नहीं चल रहा, दिमाग खराब, बेचारी बीबी ने पूछ लिया खाना खाओगे, बात बिखर गया, अम्मा की बहन की लेके बैठ गया, किसी की गालियां देना शुरू कर देता। उस बिचारी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हजरत अली सैयदा फातिमा की थोड़ी सी अनबन हो गई। फातिमा को ना एक बात थोड़ी सी ये लगा कि मैं अली तक ये बात पहुंचा दूं कि अली आज के बाद ऐसी बात मत कहना, अगर मैं कहती हूं तो पता नहीं मेरे अली बुरा मान जाए, किससे कहलवाऊं, दूसरे को बताऊं तो वो भी अच्छा नहीं है। अली जो है मेरे बाबा को बहुत अच्छा चाहते हैं, आकाश की बात मान लेंगे, चलो अपने अब्बा से कहलवा देती हूँ। अली उधर थोड़े से गुस्से में बैठे थे, सैयदा फातिमा गई, मेरी बहनें अपनी जिंदगी गुजारना सीख ले। हजरत अली उधर बैठे, सैयदा फातिमा गई, कहने लगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दिया, मगर नजरे नीचे को है, सैयदा फातिमा जा करके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। अब ऐसे खड़ी है, वो तो कह सकती थी मेरे अब्बा इमामुल अंबिया तुम कौन हो, कह सकती थी ना, मगर ऐसे खड़ी हो गई। हजरत अली ऊपर को देख ही नहीं रहे, फातिमा अब फातिमा मठार रही है ताकि अली मुझे देख ले। अब जब फातिमा थोड़ी देर खड़ी रही, मठार रही है, कांस रही है, अली ने दुज़दीदा नजरों से देखा फातिमा को। फातिमा मुस्कुरा दी, फातिमा मुस्कुराई। अली बोले क्या बात है? फातिमा बोली सरताज इजाजत लेने आई है। इजाजत? कहा जी। काय की इजाजत?
कहा कि मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूं। कहा क्यों? तो फातिमा ने सोचा लाओ, मियाँ बीवी होती ना मीठी मीठी बातें कभी। सैयदा फातिमा ने सोचा लाओ अली को थोड़ा सा डरा के देखो, अली पे थोड़ी सी बात रखो। अली बोले क्यों जा रही हो? फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आपकी शिकायत करने जा रही हूं। अरे जब इतना कहा तो अब तो अली की आंखों में आंसू। शिकायत करने, वो भी मेरे आका से, वो भी फातिमा तुम? हजरत अली रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, खूब रोए और रो करके कहने लगे फातिमा मैं चाहता था कि कौन सा दिन आएगा मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी, मगर आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं इसमें था फातिमा तीन दिन भूखी रही, मगर आज तक मेरी फातिमा ने कुछ नहीं मांगा। नमक से रोटी खा ली, सैयदा फातिमा ने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था कभी तो मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर आज मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती तो मैं तुम्हें जान दे देता। आज तुमने जब इजाजत मांगी है फातिमा जाओ, चली जाओ, मेरी शिकायत कर देना, मगर जाने से पहले दुआ कर देना ऐ अल्लाह मेरी रूह कब्ज कर ले। नबी तक पहुंचने से पहले मेरी रूह निकल जाए, ये दुआ कर दो। फातिमा ने देखा, फातिमा फौरन बैठ गई, अपना दुपट्टा लिया और लेने के बाद अली की आंखों से आंसू पोंछ दिए। कहा अली माफ कर दो। अली मैं शिकायत करने थोड़ी जा रही थी, वो तो ऐसी कह रही थी। कहा अली मैं कैसे शिकायत कर सकते हो? कहा नहीं फातिमा मेरे लिए दुआ कर दो, तुम्हारे पहुंचने से पहले अल्लाह मौत दे दे। जब इतना सुना तो फातिमा ने अपने शौहर अली के मुंह पे हाथ रख दिया। अली चुप हुए। अब फातिमा ने अपना आंचल उठाया और आंखों में आंसू और रो करके दुआ कर दी, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकते अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते फातिमा, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी है। और आज की बीवी आंगन में खड़े को दुपट्टा फेंक के दुआ कर, कह रही या अल्लाह, इतना मोटा कह रही या अल्लाह, या तो मैं ही इनका मुंह ना देखूं या फिर यही मेरा मुंह ना देखूं। मतलब या तो आई एम फिनिश या फिर ये। इसका मतलब या अल्लाह या तो यही मर जाए या फिर मैं ही खत्म हो जाऊं। बताओ ये हमारे यहाँ की औरतें कैसी तहजीब है और सैयदा फातिमा ने क्या सबक दिया है। अल्लाह। मगर हजरत अली कहने लगे फातिमा तुमने मुझसे पहली मर्तबा मांगा है, जाना पड़ेगा। अली अली ऐसे मत कहो, मेरे सरताज मत बोलो। अली बोले फातिमा अगर तुम मेरा दिल मांगती तो मैं देता, मगर तुमने मेरी शिकायत के लिए मांगा, जाओ अब मेरा हुक्म है जाना पड़ेगा। अब फातिमा फंस गई। अली मुझे रोक लो, अली हुक्म सादिर करो, क्योंकि शौहर का तो हुक्म मानना ही है। यहां तक के मेरी बहनों सुनो,
शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर, मेरी बच्चियां सुन लें जिनकी शादियों में, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज, बोलो बोलो जायज। मगर मालूम है कितने बुरे हालात। इजाजत ले रही है ये, तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने। ये इजाजत है? तुम तो काट रहे हो गन्ना और ये काट रही है रिश्ते। और बाज औरत तो इतनी बतौड़ी है, सही बता रहे, उसे कोई काम नहीं है, सुबह को लपेटा खूब डॉ से और खा के मोहल्ले में निकल गई। अब बन गई अखबार, इसमें बोली, अरे बोली सुन तो, मोहल्ले में ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, पूरे मोहल्ले की बकडाली। और जाते टाइम कहती है, देख मैं तुझे बता रही हूँ कहिए की चीजें मत। उधर से निकली, दूसरी पड़ोस में घुस गई, पूरे मोहल्ले में डंग 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 डंग। फिर देखा, बोली अरे 12 बज गए, बड़ी जल्दी अब आ रही है घर पे, जल्दी जल्दी खाना बना रही है। बाज औरत को तो सिर्फ इतना ही काम है, क्या ये कुरान नहीं पढ़ सकती, ये तस्बीह नहीं पढ़ सकती? अगर मोहल्ले में जा भी रही है शौहर की इजाजत से, तो औरतों को नमाज याद नहीं करा सकती है, कुरान नहीं पढ़ा सकती है। मगर नमाज याद कैसे कराएगी, खुद नहीं पढ़ती। बात इतनी सनीचर है, 8-8 दिन नहीं नहाती। वही मुंह पे लपेटा लपाटी, मुंह पे लपेटा, यहां से ऊपर को बस चमकता रहे, बस उसी पे लपेटा लपाटी। कैसे हालात, इसे पता ही नहीं। बात ऐसी 8-8 दिन गुजर जाते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ती है। पहले की औरतें कितनी अच्छी थी, बूढ़ी औरतें बेचारी, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी नहीं आती थी, कुरान पढ़ती थी। अब तो अगर 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 5 हो गए, तो 5 पे अपने अपने अलग अलग मोबाइल मिलेंगे, अलग अलग, सब पे अलग अलग। वो उधर सुन रही है, उधर सुन रहा। पहले अगर 5 लड़की होती तो घर में 5 कुरान होते थे। पूछो इन बुजुर्गों से, सबके अलग अलग। समझे, सुबह सुबह उठती थी, चूमती थी, सीने से लगाती थी, उसकी बद्दी खोल के फिर रख के पढ़ती थी। कोई आधा सिपारा, कोई 1 सिपारा पढ़ के फिर चाय बनाती थी, चाय बना करके फिर पिलाती थी। तो उसके बच्चे शेर होते थे, शेर। समझे, नमाज पढ़ती थी, उठती थी, सबसे पहले नमाज पढ़े, दांत वात मांजे, जो करना करने, उसके बाद कुरान पढ़ती थी। थोड़ा सा जल्दी की चाय बनानी है ना, कुरान पढ़ती थी, फिर चाय पिलाती। तो जो उसके हाथ का पी लिया करता था ना, तो वो सुधरता हुआ नजर आता था यार। और अब तो बस शाम को शादी में थी, मेकअप करे हुए, सुबह को उठ रही है सन 2024 का भूत, इधर आधर बिस्तर से लिहाफ से लिपट गया। समझे, हाँ, इधर आधर का वो लिपट गया, लाली कहीं लग गई तो पाउडर कहीं लग गया, रात में सोते में सब लिहाफ ऐसे हो गया। तोबा सड़ा हुआ मुंह लेके जल्दी से ऐसे ही बस खाना पीना सब बना रही। ये कोई जिंदगी है? सैयदा फातिमा से हजरत अली बोले जाना पड़ेगा। फातिमा कह रही है, मेरे सरताज रोक लो ना, आपका हुक्म है, वरना जाना पड़ेगा। का रोक लो, मगर हजरत अली बोले नहीं फातिमा जाना पड़ेगा। अब सैयदा रोती हुई अब्बा के घर चली शौहर की शिकायत करने। हजरत अली घर पे रो रहे हैं, मेरे नबी को पता चल गया मेरी बेटी अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। अल्लाह अल्लाह, नबी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ है वो अब्बा जो 2 बीघे जमीन बेच के 10,000 रुपए वकील को देके केस बनवा रहा है? अब फिर जलसे में आके कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी नबी की जिंदगी देखिए?
कभी पढ़ा है? मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद। अब फातिमा रोती हुई जा रही है, दरवाजा बंद। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी अंदर नहीं बोले। फिर अब्बा जान दरवाजा खोलिए। फिर नहीं, तीसरी मर्तबा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। कौन है दरवाजे पर? फातिमा बोली, अब्बा आपकी लख्ते जिगर, नूरे नजर, दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, आपकी प्यारी बेटी फातिमा हूं। नबी फरमा रहा, कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन जिगर, कौन प्यारी बेटी, कौन फातिमा। जब इतना कहा तो फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। उधर अली रो रहे, इधर फातिमा रो रही है, उधर अंदर नबी रो रहे। आज कह रहे कौन फातिमा? अरे मेरे नबी फातिमा को देख करके खड़े हो जाया करते थे, आज दरवाजा बंद कर लिया। मेरे नबी कहते हैं फातिमा तुम जिस रास्ते से निकल जाती हो मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ। आज दरवाजे पे खड़ी है और कह रहे हैं कौन फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम केस बनवा रहे, दामाद के ऊपर केस ठोक दिया, बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही। बेटी को तुमने नहीं सिखाया, बेटी को तुमने नहीं पढ़ाया, बेटी को तुमने कामयाब नहीं बनाया। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ, ये लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं, तुम्हारे गांव के नहीं है, बड़ी बड़ी दूर से आए। और इनकी मोहब्बत है। मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, मालूम ही बता ही दिया, मगर फिर भी कि हजरत ऐसे ऐसे मैंने तारीख ली थी। मैंने कहा बेटा इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा, और अल्लाह ने मुझे वायदे पे खरा उतार दिया। अब सुनो, मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह इस शादी को, इस शादी में बहारें अता फरमा, उनकी वालिदा को, वालिद को सेहत अता फरमा। सैयदा फातिमा दरवाजे पर खड़ी और कह रही है बजान खोलिए। नबी बोले कौन फातिमा? अब बताओ बेटी का क्या बनेगा? एक दिन ना फातिमा नहा के आ रही थी, बाल थोड़े से फैले हुए, अब्बा के सामने अंदर थी। मेरे नबी फातिमा को देख के मुस्कुराने लगे। अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी हैं, मगर मेरी इस हूर का जवाब एक भी नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं बेटी अगर मैं दुनिया को जो सुकून मिलता है ना तेरे बाप से मिलता है, और तेरे बाप को जो सुकून मिलता है मेरी बेटी फातिमा से मिलता है। और आज दरवाजे पे खड़ी है, रो रही है, फिर भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। तुमने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं, घर टूट गए। तुम्हें मालूम है वो छोटा बच्चा कैसे पाल के जिंदगी गुजार रही है, वो बगैर बीबी के कैसे होगा, ये बगैर शौहर के कैसे रहती होगी, तुम्हें कोई एहसास नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बेटी रो रही है, नबी अंदर रो रहे हैं। का कौन फातिमा? नबी फरमा रहे अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? अब तो और दिल धड़कने लगा, खूब रोई, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा?
फातिमा जरा सोचो, नबी अगर सजदे में हो, नमाज पढ़ रहे हो, हुसैन पीठ पे आकर के बैठ जाए तो सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। अगर मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हो, हुसैन आए और गिर जाए तो मेरे नबी खुतबा रोक देते हैं, जाकर के हुसैन को उठा लेते हैं। और आज कह रहा है कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे नबी हसन हुसैन को गोद में लेकर के जा रहे। एक सहाबी ने कहा क्या है, नबी ने चादर खोली और खोलने के बाद इन दोनों बच्चों को सहाबा के सामने रखकर कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत करते रहना। और आज कह रहे कौन हुसैन, इस उम्मत को सबक देना चाह रहे। ऐ लोगों, जब बेटियों की गलत बात सुनने के बाद उनको गलत शय देते हो, उनका घर बिगाड़ते हो, तुमसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। मेरे नबी की जिंदगी अपना लो। नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारी बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं हो सकती, तुम्हारी बेटी फातिमा की तरह नहीं हो सकती। मगर फातिमा दरवाजे पे खड़ी है, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा बोली अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो और रोने लगे, हुसैन को नहीं पहचाना। अल्लाह, नबी नमाज को भी जाते हैं, फजर में तो हुसैन अगर रोने लगे तो नबी रुक जाते, कहते हैं बेटी मेरे इस लाल को रुलाया मत करो, तुम्हारे अब्बा को तकलीफ होती है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। आज पहचान नहीं रहे, जानते थे पहचानते थे, मगर तुम्हें सबक देना चाहते थे ताकि मेरे उम्मती जो है उनको मेरी जिंदगी देख करके उन्हें जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। बेशक बेशक। तुम अपनी बेटियों का हक अदा कर रहे हो इस अंदाज में। एक तो माँ है, माँ की पूरी जिम्मेदारी बनती है 18, 20, 22, 25 साल की उम्र तक हर लड़की की, अक्सर लड़कियों की शादी हो जाती है। बोलो होती नहीं होती? शादी जो होती है ससुराल में जाती है तो उसे क्या काम करना पड़ता? ससुराल में उसे खाना बनाना पड़ता। बोलो पड़ता नहीं पड़ता? उसे ससुराल के कामकाज देखना होते हैं, शौहर के हुकूक अदा करना होते हैं। ये अम्मा जो टम्मा बनी पड़ी है, सुबह शाम जो पान की पिचकारियां मार रही है और इतना नेता बनी फिर रही है, इसने अपनी बेटी को सिखाई है ये बात? मजाक से हट के बोल रहा हूं। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। इसने सिखाया बेटी शौहर के हुकूक क्या होते हैं, शौहर की इज्जत क्या होती है। इसने बताया कि शौहर की जिंदगी कैसे होती है, उसकी नाराजगी में अल्लाह और रसूल भी नाराज हो जाते हैं। इसने बताया कि बेटी खाना कैसे बनता, क्या बनता। 18 साल की बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो पटपड़ भी टांगे पीछे से उठाए हुए मोबाइल चला रही और अम्मा बर्तन मांज रही है। अम्मा से पूछा बर्तन मांज रही बेटी तुम्हारी? बोले वो छोटी सी अभी छोटी बच्ची है, सब कर लेगी, ससुराल जाएगी, सब जब लट्ट पड़ेगा तो करेगी। जब आदत ही नहीं, मैं मुझसे अगर तुम लोग फावड़ा चलवाओ तो चला लूंगा मैं, 3 मिनट में गिर जाऊंगा। और तुमसे अगर तकरीर करवाऊं तो कर लोगे, 2 मिनट में गिर जाओगे। अगर मैं नहीं भाई से मैक चलवाऊं तो वो चला लेंगे, आग लगा देंगे मैक में। बोलो है कि नहीं? और मैक वालों से इतनी जोर से नारा लगवाऊं तो बताओ क्या होगा? उनका पेट फट जाएगा। अरे जिसका जो काम
18 साल की बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा बर्तन मांज रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा आटा गूंद रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा मसाला पीस रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, सारा काम अम्मा कर रही है। शादी का दिन हो गया, इस अम्मा से पूछ अब खाना बनाने तू जाएगी? बेटी से अगर काम कराओगी तो ये तकलीफ में रहेगी। दौड़ने वाला, मेहनत करने वाला सिपाही कभी नहीं हारता। शुरू से बेटी के कष्ट इतना तैयार कर देती, अगर शौहर की फैमिली में ना 20 लोग भी होते तब भी काम से नहीं हारती। भले बुलेट लेके जाती नहीं जाती, अपाचे लेके जाती नहीं जाती, 4 पहियों की लेके जाती नहीं जाती, मगर अपने काम से सास को मां बना लेती, ससुर को बाप बना लेती। कब तक तुम जहेज से पाट दोगे, मुंह बंद कर दोगे? चलो सास को अगर इतनी लंबी तुमने झुमकियां दे दी, झुमकियां, सास भी खूब टमकाए फिर, कान चिरे जा रहे हैं, उतने ही मुंह चीर गए, बेटे की मंगनी में मिली है, मंगनी में मिली है मंगनी। और ससुर कहते फिर रहे पंचायतों में 3 लाख की मेरे बेटे की मंगनी चढ़ी है, मंगनी। और अब तो शौहर भी ऐसे ही है ना, जिससे साइकिल चलानी नहीं आती वो बुलेट मांग रहा, मर जाएगा उसकी धमक से, तेल नहीं भरेगा, साइकिल भी टेढ़ी टेढ़ी चला रहा, यूं हो मांग रहा बुलेट। और हद तो ये हो गई, अब कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब। इससे मुझे तेरा कूला है उधर, गद्दी इधर, काय पे रखेगा तू? पहले ये टेढ़ा भेड़ा जरा लहराता हुआ इसके शिकंजे में डाल के लहर को निकाल दो। हद हो गई है यार। मगर मैं जो बता रहा हूं वो सुनो प्यारो, सुनो। नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अब बताओ फातिमा का क्या बना होगा? उधर अली रो रहे हैं, इधर फातिमा रो रही, अंदर नबी रो रहे हैं। जिस बेटी के लिए इतने बेकरार रहते थे आज उसके लिए दरवाजा बंद। अब आखिर में फातिमा कहने लगी अब्बा जान, मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा बोल रही हूं। नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब खूब रो रही है, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूं। नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा बोल रही है पहले जा करके अली से माफी मांगे, बाद में अब्बा का दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देते हो बेटी को ये नसीहत, देते हो बेटी को ये सीख, पहले जा करके अली की अगर बीवी है तो पहले जा करके अपने शौहर अली से माफी मांगे। अब फातिमा रोती हुई चली, दरवाजे पे आई अली के और आकर के अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। वो अब्बा जो मुझे देख करके जिया करते थे आज उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मेरी एक नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, दरवाजा बंद कर लिया। कब पहले जाकर के अली से माफी मांगो, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो।
तो तुम्हारी तरह अली नहीं थे जो आज तुम गालियां बकते हो, आज तुम जो डंडा चप्पल उठाते हो, तुम लात मार देते, मगर हजरत अली ने गाली नहीं बकी, हजरत अली ने तमाचा नहीं उठाया, हजरत अली ने डंडा नहीं उठाया, हजरत अली ने पांव नहीं मारा, फातिमा के मोढे पकड़े और पकड़ने के बाद उठाया और उठा करके सीने से लगाया और लगा करके कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम अली का दिल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरताज नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, तुमने माफ किया या नहीं? हजरत अली वाले फातिमा मैंने माफ कर दिया। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए आ गए। जब दरवाजा खोला नबी खूब रोए, मेरी बेटी आज मेरे दरवाजे से वापस लौट गई। नबी रोते हुए बेटी के घर चले, सहाबा रास्ते में मिले, नबी ने किसी से मुलाकात नहीं की, कहा हटो हटो, सीधे अपनी बेटी के घर गए और दरवाजे पे खड़े हो करके कहने लगे क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये अली की बीवी फातिमा का घर है। जब इतना सुना फातिमा कहने लगी मेरे सरताज जरा मेरा हाथ छोड़ दो, अपने हाथ खोलो, मुझे लगता है मेरे अब्बा आ गए हैं। ऐ मेरे सरताज बस 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो। हजरत अली ने अपने हाथ खोल दिए, सैयदा फातिमा चली, देखा दरवाजे से अंदर आए, फातिमा अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई और कहने लगी अब्बा जान क्या आपने नहीं पहचाना था? अब्बा मुझे माफ कर दो, मेरे बाबा मुझे माफ कर दो, क्या आपने फातिमा को नहीं पहचाना? आपने हसन हुसैन को नहीं पहचाना? मेरे नबी अपनी बेटी के सर पे हाथ फिरा रहे और कह रहे मेरे लाल मेरा दिल फट जाएगा, अब आगे मत पूछो, आगे मत पूछो कब जान क्यों नहीं पहचाना? हजरत अली बोले अगर मैं फातिमा या नबी को नहीं पकड़ता तो करीब तक दोनों गिर जाते। हजरत अली ने दोनों को बिठाया, पानी पिलाया, कब जान अब बताए क्या आपने पहचाना नहीं? कहा बेटी मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ, मुझे देख मैं कितना रोया हूँ, तो आपने दरवाजा नहीं खोला, क्या पता नहीं था बेटी खड़ी है? कहा बेटी मुझे मालूम था मेरी बेटी खड़ी है, मगर उस वक्त मैं दरवाजे पे अपनी बेटी फातिमा को नहीं बल्कि कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। आज शिकायत शौहर की सुनने के लिए मैं दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के लिए मुसलमानों की बेटियों के लिए उनके बाप के दरवाजे खुल जाते, मगर बेटी मैंने बंद इसलिए किया। सुनो मामला ये है, बीबी के लिए बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, हर रिश्तेदार से ज्यादा हक जो होता है वो शौहर का होता है। अल्लाह किसका हक होता है बोलो? शौहर का। जो मेरी बहनें लड़ती घड़ी घड़ी अपने शौहरों को
मैं के मैं जलील करती है अल्लाह के वास्ते। ये मोहम्मद आकिल साहब की जो शादी है तुम्हारे लिए एक तारीख साज हो जाए। अपने शौहरों से लड़ना छोड़ दे, मोहब्बत और प्यार करना शुरू कर दे। और जो शौहर अपनी बीवियों को गाली देते हैं ना, अल्लाह हजरत बाज तो इतना बुरा है ना, इतना बुरा। शौहर भी, बीबी है अपनी माँ को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, अपने बाप को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, समझे, सारी चीजों को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर। और तुम्हारे अब्बा को चाय पिला रही है, भाई को चाय पिला रही है, रिश्तेदारों को चाय पिला रही है। उसका अगर भैया आ गया ना तो वो चूल्हे पे बैठ के चाय बना रही है और कह रही है सुनो नमकीन और बिस्किट ले आओ, थोड़ा सा मीठा भी ले आना। तो मालूम है इतनी गालियां बकता बुतर बुतर करके नीचे को मुंह कर लेगा, आंखें चढ़ा के आगे नंगे, आगे भिखारी, आगे कुत्ते, आगे फकीर। इतनी गालियां मुझे याद थी और गहरी वाली तुम्हें याद होंगी, समझे, वो तुम्हें याद होंगी। तो बाज इतना बेकार आदमी है यार। उसका तो भाई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो बहनोई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो भतीजा है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो रिश्तेदार है। वो बीवी तुम्हें दिल दे सकती है जो तुम उसके भाई को गाली दोगे? बोलो, वो बीवी तुमसे तुम्हारे घर में बीवी बनकर रह सकती है जिसकी माँ को तुम गाली दोगे? नहीं। नौकरानी बनकर तो रह सकती है मगर बीवी बनकर नहीं रह सकती है। अगर बीवी बनाकर और सुनाऊं हजरत, कई बच्चों का अब्बा हो गया। ये बात कहना नहीं चाह रहा हूं मगर कहे बगैर मानूंगा भी नहीं। सही बता रहा, कई बच्चों का अब्बा हो गया मगर आज भी दूसरी औरतों से मोबाइल पे बातें करता है। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए। बीवी घर में है बेचारी, परेशान है, कभी वीडियो पकड़ी जा रही है, कभी कॉलिंग पकड़ी जा रही है, कभी बातें मोहल्ले में वो बेचारी छुपाती फिर रही है अपने शौहर की बातें। और इधर आधर मोहल्लों से पता चले और बात औरत मोहल्ले में इतनी खराब है अपने चूल्हे पे बिठा लेगी, अपने ही चूल्हे। और उससे जाके कहो क्यों बिठा ले, तो कह मैं थोड़ी बुलाने जा रही हूँ, वो खुद आ रहा, रोक अपने शौहर को। इस औरत को भी कटवाने का। सही बता रहा हूं मैं। कैसा है यार, तू नौजवान है यार, उस लड़की का क्या कसूर है जो तेरे घर में, तेरी शादी से पहले जो जिंदगी थी, हालांकि वो भी गलत नहीं होनी चाहिए थी, अब तो तुझे सब खत्म कर देनी चाहिए ना। तेरे घर में बीवी आ गई, इसी से प्यार कर, इसी से मोहब्बत कर, इसी से अपनी जरूरतें पूरी कर यार। अपनी माँ को बाप को सबको छोड़ के आई है। सही बता रहा हूं, अगर तू इससे प्यार करने लगा ना तो लड़की वो चीज है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वो अपना खून लगा देगा। बोलो नहीं ऐसा? शौहर की खातिर अपने बाप से लड़ जाती है, अपने सगे भाई से लड़ जाती है। शादी में अगर उसके शौहर को दावत ना देना, एक देती है कार्ड और ये कहती है नहीं आऊंगी मैं, जब तक मेरा शौहर नहीं आएगा नहीं आऊंगी, कर लो ऐसे। ये गुर्दा चाहिए, गुर्दा ये बात कहने के लिए माँ से और बाप से। वो तुमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, सब कुछ छोड़ के आई है। और बाज इतना खराब है, बस दूसरों के साथ घूम रहा, मोबाइल पे बातें कर रही हैं, पकड़ी जा रही हैं बातें, वीडियो पकड़ी जा रही है, मोहल्ले में उड़ी पड़ी है। कहां जाएगी वो? तुम्हारे लिए आई थी, शराब पी के घर में आके गालियां बक रहा, शराब पी के मार रहा, तोड़ रहा। शराब का बहाना है। गू क्यों नहीं खा लेता जब तुझे इतना बड़ा नशा है? गू नहीं खाएगा, बस बीवी को गाली देगा, कभी कभी तो तलाक भी दे देता है। इन बातों से बचो। शादी इसीलिए होती है, इसीलिए। और मेरी बहनें सुन रही हैं, बाज लड़की की तरफ से भी ये बातें आती हैं, क्योंकि लोग हमें फोन करते हैं ना, सोचते हैं ना ये सैयद साहब है, कोई ना कोई तावीज लिख देंगे। अम्मा अब्बा ने इतना ध्यान नहीं रखा, मोबाइल दे दिया, लड़की को लफंगा बना दिया, कभी किसी से टच हो गई, कभी किसी मोबाइल, हेलो क्या कर रहे हो, तो ये सारी बातें चल रही हैं। अब शादी हो गई तो इतनी संभाल के अपने बुंदे नहीं छुपा के रखती है, अपना जेवर छुपा के नहीं रखती है, क्या छुपा के रखती है? मोबाइल।
अब पकड़े जा रहे हैं मोबाइल, कभी तकिए के नीचे रात के 2 बजे उठ के हेलो, अभी वो सो रहे हैं। तेरी ये जिंदगी है क्या? ये तुम हंस रहे हो, ये सही बता रहा हूं मैं। शर्म आनी चाहिए उस लड़की को भी, गैरत आनी चाहिए। अपनी बाप की उसे शर्म हया गैरत नहीं है। अगर बाप की इज्जत चाहती है, तेरी पिछली जिंदगी थी, तौबा कर ले, खत्म कर ले, आजा। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा? उसे धोखा दे रही है, बस मैके चली गई, मैके का बहाना। अभी मैं नहीं आऊंगी, 8 दिन और रहूंगी। 8 दिन, ये 8 दिन रह रही है मैके में। क्या मतलब है मैके में जाकर के दूसरों की मोटरसाइकिल पर घूमने का? जब शौहर को पता है, शौहर को पता चल गया तो उसी के साथ घूम रही है, उसी से बातें कर रही है, उधर ही जा रही। क्या मतलब है इसका? वो बातें मैं कह देता हूं कि हर एक बोलता नहीं है इन बातों का। कभी SMS पकड़े जा रहे, अब छुपा छुपा कर रख रही है, अब डाल रही है पासवर्ड। कभी पकड़ गया, उसमें तिजोरी में लॉक लगे या ना लगे, मोबाइल में लॉक जरूर लगेगा साहब। पासवर्ड डालने का क्या मतलब है? छुप छुप के बातें कर रही है। कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही, कभी कहीं से बातें पकड़ी जा रही। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता यार, अपनी जिंदगी ना अच्छी गुजार लो। इतनी प्यारी जिंदगी होगी तुम्हारी, सही बता रहा हूं, इतनी शानदार जिंदगी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी। कुछ लड़के क्या करते हैं, मोबाइल पे बातें करके लेके भाग जाते हैं। हाँ, एकदम साफ सुथरा बोल रहे हूं, कोर्ट मैरिज हो गई साहब, अब अम्मा अब्बा ने रख लिया, चलो भाग गया, तो लाओ भगोड़े को ले लो। तुम क्या समझ रहे हो इसमें इज्जत बनी? सोचा रहे मैंने बड़ा तीर मार दिया साहब, प्यार करके शादी करी है, प्यार कर रेड़ लगा ली जिंदगी में। भाग के अगर लड़की आएगी, अब उसके घर में शादी होगी, इज्जत बना लेगी, सब बातें करेंगे। जिधर को निकल गए, कहा गया ये वो ये जो भागी थी। इज्जत कहां से बना पाओगी तुम? नोटों में खेल लो, सोने में लग जाओ, 1 साल तक चोरों की तरह घर वालों से भागते रहोगे, मोमोज खाती रहोगी, चाउमीन खाती रहोगी, बर्गर खाती रहोगी और होटलों पे खाने खाते रहोगी। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तो तुम तो चले गए, कहाँ चले गए मालूम है? तुम चले गए काम करने। इसकी तो आदत बोले हेलो, वो गैरेज में आ जाइए जरा, तुम्हें भी चूना लगा देगी। जो अम्मा अब्बा को धोखा दे सकती है, तुम इतने सगे निकले हो। जो बाप को धोखा दे सकती है, मां को धोखा दे सकती है, अब वो भगोड़ी और भगोड़ा। अब घर में जब आ गए, शादी में उनकी इज्जत होगी। कितनी खूबसूरत हो, कितने अच्छे कपड़े पहन ले, कितने जेवर पहन ले, सब कोनी ये चलेगी नहीं चलेगी? बोलो। चलो अगर तुमने बाहर रह के शादी भी कर ली, बाहर रह के उसी से शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब मालूम है उसके बच्चों को जिंदगी भर ताने मिलेंगे। कहेंगे चल हमसे बात मिला रहा, तेरी अम्मा भागोगी थी, तेरे अब्बा ने क्या कारनामा, हमसे बातें मिला रहा तू, हमें सब पता है। उसके बच्चों की इज्जत होगी? बोलो कितना ही बड़ा हो जाए। एक छोटी सी गलती ने जिंदगी नस्लें बर्बाद कर दो। माँ बाप के कहने से अगर शादी करोगे ना, हाँ तुम्हें कोई लड़की अच्छी लग रही है, कोई ऐसी है, अपनी माँ से कह दो, बाप से कह दो, तुम्हारी बिरादरी में है, माँ बाप रिश्ता ले जाए। मगर ये अब्बा जो है ना, अब्बा और अम्मा, ये भी बात गलत कर देता है। ये भी साहब इसकी मूछ ना गिर जाए, बोले ना ना मर जाऊंगा, हो रहे बोले भाग जा, करूंगा नहीं। ये अब्बा की भी जो नहीं अकड़ है, अकड़, इसकी कमर पे भी 3 लठ मारने के। सही बता रहा हूं मैं। संभाल सकते हो तुम बात को, मामला संभाल सकते हो, तुम्हारी बरादरी की है, ठीक है, समझे, शादी कर लो, उसके रिश्ता ले जाओ, इज्जत के साथ शादी करो। इस्लाम इसकी इजाजत देता है।
ये भी बता दूं माइक पर, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। यहां तक के हदीस में आता है, अगर किसी लड़की को निकाह करने की नीयत, गलत नजर से नहीं, समझे, कोई और शैतानी नजर से नहीं, निकाह करने की नजर से कि मैं उससे शादी करूंगा, निकाह करूंगा, एक मर्तबा लड़के को देखना जायज है। लड़के को लड़की एक मर्तबा देखना जायज है, मगर उसके बाद नहीं। मगर बेहयाई इतनी हो गई है, ये मैसेज में देखे जा रहा हूं, जरा जहन में रखना, इतनी बेहयाई हो गई है, अगर किसी का रिश्ता हो जाता है बस अब वो फ्री। लड़के ने मोबाइल भिजवा दिया किसी के जरिए, बाज भाभी घर में बहुत आग लगाती है, बड़ी बहन बहुत आग लगाती है, कोई चच्ची होती है ऐसी चच्ची, वो बहुत आग लगाती है, कोई छोटी मोटी खाला होती है वो बहुत आग लगाती है, अल्लाह बरकत फरमाए, वो बहुत आग लगाती है। मोबाइल भेज दिया और बस जरा बात करिए, अब मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो कमरे में हो गई, वो उधर वीडियो कॉल चल रही है, साहब भैया आया, बोले कहाँ बहन किससे बात, बोले वो उसी से बात हो रही, अच्छा, अब्बा किससे हो रही, उसी से, अच्छा, अम्मा बोले अच्छा, सब घर वालों के बेहयाओं को पता है उसी से बात हो रही है। 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई, मालूम है कैसे? अब वो बात करते 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 कि साहब तेरे बाल बड़े अच्छे हैं और कुछ भी अच्छे नहीं है, समझे, कि साहब तेरी आंखें बड़ी अच्छी है और है किचड़िया हुई आंखें, काली मूली फेंक रहा, कि साहब तेरा रंग तो चांद सितारों से भी ज्यादा है, ओ समझे, ऐसा झूठ फेंक रहा, और वो फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, कि जरा बाल दिखाओ, उसने दुपट्टा हटा दिया, साहब दुपट्टा हटाओ, दुपट्टा हट गया, बस इससे आगे नहीं बोलूंगा। यहां तक के मोहब्बत प्यार में बहते चले गए, बहते चले गए, वीडियो कॉल हो रही है, कभी कभी तो कैसे बताऊं, कभी कभी तो ना, कभी कभी तो मतलब कपड़े मतलब हदे पार, शाबाश, अल्लाह आपका भला करे, हदे पार हो जाती है, मैं रोकना चाह रहा था, हदे पार हो जाती है, मतलब जिस्म तक दिख जाता है। वो कमरे में वीडियो, उसके पास क्लिप बन गई, अब क्लिप बन गई, किसी वजह से 8 महीने शादी के, किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया। टूटने के बाद अब उस लड़के के पास तो क्लिप है, अब वो ब्लैकमेल करता है। अब क्या करता है, कहता सुन, तू मेरी बात वहां पे आके सुन ले, वरना ये क्लिप तेरी वायरल कर दूंगा। अब बेचारी उसको खाना नहीं खा रही है, और जिसके यहाँ रिश्ता हो रहा, दूसरा मोहल्ले में रिश्ता, वहां उस लड़के को दे दूंगा मैं, तूने मुझसे ऐसे बात की, ये जिस्म दिखाया। मतलब आजकल मोबाइल का जमाना, आप जानते हो कितनी कितनी गलत बातें होती है, मतलब मोबाइल पे कोई चीज छुपी नहीं रही थी, अब वो क्लिप बन गई है, उसके क्लिप, अब वो बेचारी डिप्रेशन में आ गई है। कभी कभी तो वो गलत इस्तेमाल भी हो जाती है, क्यों? अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी इज्जत लुटा बैठती है, इज्जत बचाने की खातिर इज्जत हवाले कर देती है। मेरी बहनें सोच रही होंगी भाई कैसी बात कर रहे हैं, मगर बहुत बारीक बात बता के जा रहा हूं। ये अम्मा, ये अब्बा, ये भाई, इन पे लानत बरसेगी। इसलिए सुनो, अगर लड़की की मंगनी हो जाए, रिश्ता हो जाए, बात तय हो जाए, तारीख रख जाए, तब भी वो लड़का गैर है, उससे बात करना जायज नहीं है, उससे मोबाइल पे बात करना जायज नहीं है। जब तक निकाह ना हो जाए, ये भाई की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, ये माँ की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, ये बाप की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे, हिफाजत करे। अगर निकाह हो जाए तो हाथ पकड़ के उसके हवाले कर दे। अब हमारी बेटी बाद में है, पहले तेरी बीवी। मैंने पहले कहा था कि बेटियों के हाथ में मोबाइल जहर है, वो हो गया है।
50 लड़कियां अपना धर्म छोड़ बैठी हैं, 50 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है, 50 गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों से टच हो गई है। आपस में वो गंदा नाच नाचा जा रहा है। बंबई के लोग फिल्में बनाते हैं, कहते हैं हम यकताई का पैगाम दे रहे हैं। पहले ये होता था जात पात, पहले ये होता था हिंदू मुस्लिम, नहीं, अब तो इसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अगर लड़का मुसलमान है तो लड़की गैर मुस्लिम है, अगर लड़की मुस्लिम है तो लड़का गैर मुसलमान है। हम जो इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, उन जो फिल्म बनाने वालों की मिसाल देते हैं, देखो शाहरुख खान के घर में कौन है, और के मुझे नाम याद नहीं है, देखो उनके घर में कौन है। मुसलमान सुन ले, हमें औलाद से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। हमें बाप से ज्यादा प्यारा हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। हमें माँ से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। अगर ईमान से हमारा चचा हट जाए तो हमारा कोई नहीं है, ईमान से हमारी माँ हट जाए हमारी कोई नहीं है, ईमान से अगर हमारा बेटा हट जाए हमारा कोई नहीं है। सबसे पहले है हमारा ईमान, हमारा धर्म। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो। कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाने वालों, अपनी बेटियों को पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, मास्टर से पढ़ने जा रही है, अकेली बैठक में पढ़ रही है, कहाँ का ट्यूशन पढ़ रही है। तेरी बेटी कहाँ तीर मारेगी, कहाँ लपटेंट बनेगी, कहाँ जज बनेगी, कहाँ IAS करेगी, क्या तीर मारेगी। आग और पेट्रोल एक जगह कभी जमा नहीं हो सकते हैं, जरूर आग लगेगी। 20-25 साल की लड़की हो, उधर वो मास्टर है, दोनों बराबर में हो, दोनों कमरे में हो, वो उसे पढ़ाता हो, उसकी इज्जत पे आंच आ जाती है, उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है। अरे तू मुसलमान का बेटा है, जहाँ इज्जत जाती हो, जहाँ ईमान जाता हो, हर चीज में ठोकर मारने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले वो ट्यूशन पढ़ने जा रही है, ट्यूशन, जवान बेटी ट्यूशन पर इंजॉय करने जा रही, इंजॉय। अब वो सर जो है ना, सर वो भी लड़कियों को छांट छांट के पढ़ा रहे हैं। तौबा तौबा, ये मुसलमानों का काम है। लड़कों को पढ़ाओ, इतना पढ़ा लो कि फिर वो अपनी बच्चियों को पढ़ा ले। होशियार हो जाए तो किसी गैर के सामने मत भेजो, मत भेजो। बेटियों से ये बताओ, तुम तीर लगवाओगे कहीं? मालूम था मजहब इस्लाम में किसी धर्म में कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने आज तक कभी वली पैदा किया हो सिवाय मजहब इस्लाम के। हमारे धर्म में तो ना वो औरत का मकाम है। तुम पढ़ाओ लिखाओ, पैदा जब करती है तो उम्मुल खैर फातिमा ने नहीं पैदा किया है वली। अब इनकी भतीजी नाजिम रजा खलीली की भतीजी छोटी सी थी, मेरे पास लेके आए इनके अब्बू, बोले हजरत भतीजी है, करो सलाम बेटा। तो सलाम कर रही, छोटी सी गोद में थी, सलाम कर रही, कलमा सुना, कलमा सुना रही है, खैरियत पूछो, आप खैरियत से? छोटी छोटी जबान। अब दिल नहीं चाहे कि इसे दुआएं दे दे, दिल ने सर पे हाथ रख के दिल से दुआएं दे दी। और ये फुप्पो क्या सिखाती है, ये जब चलना सीख जाए ना तो चप्पल निकाल के देगी, चप्पल सैंडल ऊंचे, मुन्ने या मुन्नी, वो दादी अम्मी बैठी ना उनके सर पे मार के पटाख। ये फुप्पो सिखा रही है, फुप्पो। या अगर पहला बच्चा ना तो खाला ले जाती है, खाला ले जाती है फांस के। अब वो सिखाती है तेरी नानी अम्मी बैठी है, नानी अम्मी। चुपके 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 जाएगा और अम्मा के एक पटाख से मारेगा। अम्मा चारों खाने चुपते हैं और वो भी दांत फैलाए, कितना अच्छा लग रहा है मुझे मारते हो मेरा पोता। जब बड़े होके गाली बकरिया तो कह रही है मोहम्मद साहब कोई मियाँ बता दो ऐसा जो ताबीज कर दे, बेटे का दिमाग खराब, बिगड़ गया बिगड़।
ये बिगाड़ा तू नहीं है। अब तो अगर तू मियाँ को भी लटका देगी तब भी काम नहीं बनेगा तेरा, क्योंकि काय में असर होगा, ताबीज में, जब मियाँ में खुद असर नहीं है। मियाँ भी तो नकली घूम रहा है, सब नहीं इल्ला माशाअल्लाह। कह रहा है ये 55 रुपए का, ये 500 का, ये 150 का, ये 200 का बिक्री चल रही है। खत्म फैज खत्म। अब तो मियाँ के पाँव में रस्सी बांधो, गले में रस्सी बांधो और लटका दो। ऐसे मियाँ से तब भी फायदा नहीं होगा। अब सोचता फिर रहा ना, कोई ऐसा मिल जाता ना मियाँ जो मेरे बेटे का दिमाग पलट देता, और मियाँ इस चक्कर में कोई ऐसा मरीज मिल जाता ना जो मेरे हालात पलट देता। दोनों चक्कर में समझे है अरे अभी की बात है, ये नूरुद्दीन मंजर साहब चले गए, इनसे पूछो, एक लूट रहा था बहुत दिनों से एक मियाँ, कभी 500 मार दे, कभी 2000 मार दे, कभी 4000। बोले आज 10 जिन्नात उतार दिए, आज 12 उतार दिए, परसों इतने उतार दिए। बोले 70,000 और एक जिन्नात, 70,000 मैंने खत्म कर दिए, ठीक फिर भी नहीं हो रही थी। बोले 70,000 खत्म कर दिए, मगर एक रह गया, बहुत तगड़ा है वो मुझसे नहीं उतरेगा किसी से, नहीं वो किसी सैयद से ही उतरेगा। अब वो ढूंढते 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 वो टकरा गए मुझसे। जब मुझसे टकरा, बोले या फिर उतरेगा तो 4.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने कहा बड़ी हाई फीस है भाई, अब 4.5 लाख रुपए बेचारा कहां से दे। तो उसने सोचा चले यार सैयद साहब से मिल ले, वो मिले। बोले हुजूर बहुत बड़ा काम है। तो मैंने कहा मैं छोटा आदमी हूँ, बात बताओ क्या। बोले 70,000 हजरत जला दिए आमिल साहब ने, बस एक रह गया और वो सैयद साहब से उतरेगा। मैंने कहा 70,000। बोले हुजूर, मैंने कहा एक बात बता, उस कम बखत ने 2 मिनट में 70,000 गिन कैसे लिए? 70,000 गिनने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब मैंने कहा तेरी बीबी है या जिन्नात की फैक्ट्री है? एक जिन का तो झटका झेलेगा नहीं, और वो 70,000 को लटकाए फिर रही है, समझे? अब मैं समझ गया कि कोई उसे मिल गया। मैंने कहा पूरी बात बता। बोले बस ऐसे ऐसे उतरेगा। वो दूसरा बोले या फिर अगर वो उतारेगा तो 4.5 लाख रुपए जिन्नात की फीस है। वो ये कह रहा है जिन्नात 4.5 लाख रुपए लूंगा, उसके बाद में उज्जब जाऊंगा। मैंने कहा बताओ यार कितना हरामी मियाँ पड़ा है। अल्लाह माफ फरमाया, हद हो गई। पूछा इनसे, नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे यार। मैंने कहा भाई साहब वो वाला मुझसे भी नहीं उतरेगा। बोले क्यों? मैंने कहा पहले उस कमबख्त मियाँ को ला, उसे उतारूंगा मैं पहले, बाद में वो उतरेगा। उस मियाँ का तो नाम बता, उसे ला मुझे मेरे पास। आज या तो वो ही नहीं या मैं नहीं। तो यार हद हो गई, ये कैसे? और तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो ना। हाँ बहकावे में आ गया तो इशारे में, इशारा। तुम भी इस चक्कर में ना चले यार, मजार पे पड़िए, पैसे थोड़ी उठ रहे हैं। सर में दर्द है, किसी ने गोली नहीं लाएगा कि उसमें 10 रुपए लगेंगे, 15 रुपए लगेंगे, इलाज नहीं कराएगा। वहां जाकर अगरबत्ती लिए घूम रही है, अगरबत्ती लिए धुआं देती फिर रही है, धुआं देने की मशीन बना दी। अपने आप को संभालो। हाँ बेटा, अच्छा अपने आप को संभालो। कैसे संभालोगे? मैं जो बात कर रहा था ना, जिसकी बच्चियां जवान हैं, होशियार हैं, उनकी हिफाजत करो। इस वक्त जो है ना, लोग ऐब नहीं समझते हैं इसको। जिसका रिश्ता हो जाता है उस लड़के से बात करने में कोई ऐब नहीं समझते, लेकिन हराम है, हराम। इसका रिजल्ट बहुत खराब है, क्योंकि 7-8 महीने बात चल, और कभी अच्छी बुरी बात करने में निकल ही जाती है। सारे हालात पूछ लेता है। अल्लाह अल्लाह प्यार सुनो, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। वो औरत जो कुरान शरीफ पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, अच्छे काम करती है, मगर एक गलती करने की बिना पर
नबी फरमाते हैं वो जन्नत से महरूम रहेगी, जन्नत में नहीं जाएगी एक गलती करने पर। वो गलती बता दूं कौन सी है, सुनना चाह रही हैं? नमाज पढ़े, रोजा रखे, तस्बीह पढ़े, अच्छे अच्छे काम करे, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। नबी फरमाते हैं वो औरत वो है जो अपने शौहर को जलील करती है, जो अपने शौहर को नाराज कर देती है, जो अपने शौहर से लड़ाई करती है। सुबह नाश्ते में लड़ाई, दोपहर खाने में लड़ाई, शाम को खाने में लड़ाई, खाना नहीं खा रहे बल्कि खाना इनको खा रहा है। जो बीबी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई निकालती है, शौहर का कहना नहीं मानती है, शौहर की वफादारी नहीं करती है, शौहर को जलील करती है, इतनी नाराज हो जाती है। शाम को जब बिस्तर हो रहा है तो नाराजी में शौहर का बिस्तर अलग, बीबी का अलग। नबी फरमाते हैं ऐसी औरत कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, शौहर को नाराज करने की वजह से जन्नत में नहीं जाएगी। और अगर नबी जिसको मना कर दें तो कोई पीर ले जाएगा जन्नत में, कोई मौलाना, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, तुम्हारी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, अगर नबी जिसको मना कर दें उसको जन्नत में कोई नहीं ले जा सकता। तो औरतों को ये सबक। और हाँ, मर्द, नबी ने फरमाया कुछ ऐसे नमाजी हैं, कुछ ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं जिनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। अल्लाह, नमाज पढ़े, हाजी है, कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़े, नेक काम करे, मगर एक गुनाह करने की बिना पर वो उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। उस मर्द को खोलू कौन है? नबी फरमाते हैं वो शार वो है जो अपनी बीबी पे जुल्म करता है, जो अपनी बीबी पे इल्जाम लगाता है, जो अपनी बीबी पे तोहमत लगाता है, जो अपनी बीबी को मारता है, तोड़ता है, जुल्म करता है, बेचारी टूट जाती है, यहाँ तक के दुआएं करती, ऐ अल्लाह तू मुझे मौत दे दे। ऐसा शौहर कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, नबी फरमाते इसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। आज के जो लोग हैं मैं उनका नाम ही नहीं लेता। समझ में आ रही बात? तो ये इन चीजों से बचना होगा। इन चीजों से क्या होना होगा बोलो? ये शादी जो है ना, शादी मोहम्मद अकील साहब की, आकिल साहब की, हमारे और आपके लिए तारीख साज हो जानी चाहिए। आज के बाद अगर शादी हो तो सारे काम इस्लामी होंगे। मैंने कहा था कुरान खानी करा, फिर उसके बाद बारात अगर लेकर के जाओ तो बारात में इमाम साहब को ले लेना, किसी नमाजी को ले लेना, हाजी को ले लेना, मदरसे के किसी तालिबे इल्म को ले लेना, आलिम को ले लेना। अगर आलिम होगा, तालिबे इल्म होगा, हाजी नमाजी होगा, तो नबी फरमाते हैं अगर आलिम या तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता। अगर शादी में वो चला जाए तो आने वाले जो हादसात हैं उससे महफूज हो जाते हैं। समझ में आ रही?
मगर सारी जगह इमाम याद रहता है। मैंने कई जगह देखा शादी के मौके पे इमाम को भूल जाते हैं, कहते हैं अरे यार भूल गया। और अगर तीजा 10वां 40वां हो तो पहले कहते इमाम साहब कहीं को जइयो मत, ध्यान रखियो ध्यान। हर मोड़ पर कहेगा इमाम साहब ध्यान रखियो ध्यान, और शादी में भूल गया। समझ में आ रही? अब बारात चली गई तो किसी किसी जगह पे आदमी जाते हैं, औरतें रह जाती हैं। तुम्हारे यहाँ औरतें जाती हैं बारात में? अल्लाह का शुक्र है, अगर जाती तो खलियान मचा देती। अच्छा बात सही नहीं है हजरत? अब नहीं कह रहे हैं सही है गलत है, इन पे भी प्रेशर आ गया। तो कारी साहब सुन रहे हो? अब सुनो, ये तो चली गई बारात, औरतों ने सोचा हम क्या करें, हम रह गए यहीं। इनके हो गया पेट में दर्द, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया, खोरिया। क्या शुरू कर दिया बोलो? खोरिया तो सभी जानती होंगी, और इनसे तीसरा कलमा सुन लो ना, तीसरा कलमा सभी अटक जाएंगी। और ढोल पे बैठ के फुकौई बुढ़िया भी चार्ज हो जाती है, चार्ज। सही बता रहे हो? फुकौई ना फुकौई, वो भी चार्ज हो जाती है ढोल पे बैठते ही। ढोल पे सेल्फ स्टार्ट है, कहाँ 2-4 और सुर मिला रही है। पान की पीक पुच्छदे से उधर मारी, उधर रंग दिया घर को, और गुलगुले चल रहे हैं, गुलगुले साहब, और हो रहे गीत। किताब नहीं मिली, कोई मदरसे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल में सिलेबस में कहीं नहीं है गीत। आज तक कोई किताब हमें हाथ नहीं आई, मगर अल्लाह की बंदी पता नहीं कहां से याद आ जाती। इमाम साहब को अलहम्दो में मुताशाबा लग जाए, इसको गीत में मुताशाबा नहीं लगता। ये हालात है। अब खोरिया तो तुम्हें मालूम ही होगा, मुझसे ज्यादा तुम ही जानते हो। वो हुड़दंगी मचाती है खोरिये में, पूरी हदें पार कर देती है। एक आदमी बनता फिर औरत बनती है, फिर डंडे लेके वो बदतमीजी होती है। तुम तो चले गए बारात में, जो थोड़ी मोड़ी ना अगर बरकतें बची भी थी, इस खोरिये ने बिल्कुल खोरिया बना दिया, सब खत्म कर दिया। नाम ही इसका खोरिया रखा, किसी ने मतलब बढ़िया नाम छांट के रखा है। लेकिन सुनो, दूल्हा मियां की मां करो तो सुन ले, बड़ी प्यारी बात। दूल्हा मियां आ गए, अच्छा माशाल्लाह, खड़े तो हो जाओ, देख तो लूं। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत। मोहम्मद आकिल साहब हाथ उठाओ ऐसे करके दोनों, माशा रख लो। हाँ, छोटा सा चंदा ही लगा मेहंदी का। तवज्जो रख। अच्छा ये बहनें जो है ना, बहनें ये नहीं मानती, सोते हुए पे कम से कम इतनी आधी उंगली तो लाल कर ही देती है। वो लोग कर देते हैं, मैंने इसीलिए हाथ उड़वाया, मैंने कहा चेक कर लूं, तो थोड़ा सा ही चंदा था। हाँ लेकिन सुनो, तवज्जो रखो। मेरी तकरीर के बाद इनके 2 शेर भी होना। अच्छा यार, पता नहीं कौन कैसा हो यार, किसकी अदाएं अल्लाह रसूलुल्लाह को पसंद आ जाए। और मुझे उम्मीद है ना, कोई ये हरकत भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब समझदार हो गए। मुझे पूरी उम्मीद, समझे, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। और तुम भी जो 1-2 नोट दे दियो, ठीक है इंशाल्लाह। अब बात सुनो, अब तो पक्की हो गई बात, अब आराम से बैठियो। तो अब दूल्हा मियां की अगर अम्मा हो तो सुन ले, क्या करे, खोरिया ओरिया नहीं चलेगा। बारात अगर चली जाए, इमाम साहब आलिम साहब मदरसे का बच्चा बारात में होगा, उधर बरकते, और इधर मां खानदान की 7 कुंवारी बच्चियों को जमा कर ले। सुभान अल्लाह बोलो। 7 कुंवारी बच्चियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद उनको वुजू बनवा ले, और वुजू बनवाने के बाद उनके हाथ में कुरान शरीफ दे दे।
और 7 बच्चियों से 3-3 मर्तबा सूरह रहमान पढ़वा ले और पढ़ने के बाद उन बच्चियों से 1 गिलास पानी पे दम करा ले। अब अगर ऐसा कर लेंगी, जब शाम के टाइम पे दूल्हा और दुल्हन यानी बेटा और बहू जब घर में आए तो उसी पानी से माँ उन पे छींटा मार दे, कमरे में छिड़क दे, उन दोनों को पिला दे। इसकी बरकत क्या होगी? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर उस लड़की या लड़के पर अगर कोई हवाई असर होगा, जिन भूत परीत अफरीत होगा, खबीस होगा, कोई बीमारी होगी, किसी पे जादू टोना सहर आसे भी खलल होगा, अगर कोई भी बात होगी तो इसकी बरकत से इमाम जाफर सादिक कहते हैं 40 साल का अगर पुराना जादू है तो वो भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह अगर करें तभी तो, मगर देखभाल के, क्योंकि हर एक वुजू नहीं बना पाएगी, क्योंकि मेकअप छूट जाएगा, मेकअप छूट जाएगा, मेकअप समझे। पहले पता चलता था ना कि कौन काली है, कौन चिट्टी, कौन काला, कौन चिट्टा, पहले पता, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे पहले काले और चिट्टे थे, अब तो उसने घोला, वो लगाया और मुंह पे पोता, अब तो सभी चिट्टी लग रही है, सभी बिल्कुल भूरी। अब बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, अब वो कह रहे हूं तो मैं। अब बच्चे ने ऊपर को देखा, सोचा मेरी माँ तो काली थी, तो भूरी है, फिर रो रहे अम्मी। बच्चों को भी धोखा दे दिया। वुजू बनाना पड़ेगा, वुजू। और ये बड़ा कर्रा मरहला है वुजू वाला, खासकर औरतों के लिए। मगर इस्लामी तरीका बता रहा हूं। अब आ गए, आने के बाद दूल्हा मियां भी सुने। घर में दुल्हन आ गई, इशा की नमाज पढ़ के आए। दुल्हन मुसल्ला बिछा करके घर में नमाज पढ़े। अब जब नमाज पढ़ ली, क्या इनका मुसल्ला बिछ गया क्या? हाँ सही, तवज्जो। ये तो भाई हवा पे भी बिछा सकते हैं, कोई पता नहीं, अल्लाह जाने कौन कैसा है, नहीं पता नहीं किसकी दुआएं कबूल हों। हमसे तो ये भी अच्छे, सभी लोग अच्छे, अल्लाह ताला सबकी उम्र में इज्जत में बरकतें अता फरमाए। वो तो तफरी की बात इसलिए कह देता हूं ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। तो बात ये चल रही थी, दूल्हा मियां क्या करें? ईशा की नमाज पढ़ के आए, दुल्हन कमरे में नमाज पढ़ ले। तवज्जो बेटा, बोलो नहीं। तो अब दूल्हा मियां देखें किसी को खाने की जरूरत हो तो खाना, बिस्तर, चारपाई, जो जो जरूरत होती है मेहमानों को ना, वो पूरी कर दें। अब पूरी करने के बाद दुल्हन के कमरे में जाएं। अब जब दुल्हन के कमरे में जाएं तो जैसे ही जाएंगे तो पहली नजर अगर दूल्हा की बीबी पे जब पड़े तो बीबी को दूल्हा नजर कर ले, वो सलाम कर ले। क्या कर ले? बोलो सलाम कर ले, अस्सलाम वालेकुम। बीबी इस्तकबाल में उठ के खड़ी हो जाए और कहे वालेकुम अस्सलाम। दोनों की जब नजरें मिलें तो एक दोनों को देख के मुस्कुराएं, और जब मुस्कुराएं तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इस मुस्कुराने की बरकत से नबी की सुन्नत अदा होगी, सही तरीके पर निकाह हुआ है। तो फरमाते हैं अल्लाह ताला उन दोनों के माँ बाप को जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। कपड़े जोड़े, समझ रहे? क्या अता फरमाएगा? जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। और अगर बीबी की पहले नजर पड़े ना तो बीबी इस्तकबाल में खड़ी हो जाए और खड़ी होकर के सलाम करे, मुस्कुरा करके शौहर जवाब दे। तो जब घर में जाया करो तो अपनी बीबी को सलाम करा करो। करते हो क्या बीबी को सलाम?
बाज लोग तो ये समझते हैं कि बीबी को सलाम करना ना नाक कट जाएगी, नाक से बता रहे हो, मैं तौहीन समझते नहीं। मेरे नबी खुद करते थे, समझ रहे, नबी खुद करते थे, सहाबा ने किया, हम भी करते, तुम भी करा करो। बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम करने का मौका ना दे, बीबी खुद सलाम कर ले। समझ में आ रही बात? अब सुनो, सलाम हो गया, तवज्जो रखें। जब कमरे में पहुंचे अब 2 मुसल्ले बिछ जाए। कितने मुसल्ले? बीबी का मुसल्ला और शौहर का मुसल्ला कमरे में दोनों बिछा ले। शौहर का 4 उंगल आगे हो, बीबी का 4 उंगल पीछे, और दोनों 4-4 रकात नमाज शुक्राने की अदा करे। अदा करने के बाद अब बीबी को सामने बिठा ले। बिठाने के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी शौहर पढ़े, 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून, 3 मरतबा कुल वल्लाह, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ले। और पढ़ने के बाद बीबी के ऊपर दम कर दे, फूंक दे। फूंकने के बाद अब बीबी के बालों की यहाँ की लट पकड़ ले। जैसे ये मेरे बाल है, इनकी एक लट हो गई, लट पकड़ ले, ऐसे घुमाता जाए और पढ़ता जाए, फल्लाहु खैरुल हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। 11 मरतबा पढ़े और ऐसे घुमा करके अब बालों की लट में गांठ लगा दे और उस पे दम कर दे। गांठ लगाने के बाद, दम करने के बाद अब अल्लाह ने जो आगे जिंदगी गुजारना उन लोगों के लिए जायज रखा है, अपनी जिंदगी गुजारे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं उस लड़की की बंदिश हो गई, अगर पहले से जादू होगा तो वो खत्म हो जाएगा। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अब 12 साल तक अगर पहली रात में कोई शौहर ऐसा काम कर ले तो उस लड़की पे 12 साल तक अगर कोई जादू चलाना चाहे तो जादू नहीं चल सकता, अलवी नहीं चलेगा, सिफली नहीं चलेगा, बादी नहीं चलेगा, खाकी नहीं चलेगा, आबी नहीं चलेगा, उस पे जिन्नात का असर नहीं होगा, भूत परी से महफूज रहेगी। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर इस रात में अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद दे दी, अगर उस लड़की को बच्चे की उम्मीद हो गई तब पैदा होने वाला बच्चा आलिम रब्बानी होगा या अल्लाह का वली होगा या फिर नेक और साले पैदा होने वाला बच्चा वफादार। हमारे यहाँ क्या नहीं, सब कुछ है, लेकिन करें तभी तो। अब तो मैरिज हॉल में शादी हो रही है, अल्लाह, अभी 30-35 लड़कियां मैरिज हॉल के गेट पे वही छठी हुई, 15 साल से 20 साल की उम्र, वो बाल फैला के आगे डाल दिए और मुंह यहां से जैसे बंदरिए, जैसे बंदर, समझे, और वो तरीके की साड़ियां ऐसे करके यहां से ऐसे, सबकी एक चीज, जैसे बाजेदार नहीं होते पहले, बाजेदार होते थे ना, डुम 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 पौ पौ जो करते थे बैंड बाजे वाले, अब वो ऐसे करके और स्टाइल में खड़ी है, एक टांग ऊंची एक टांग नीची करके, और बस ढलिया हाथ में ले ली। अब जो भी आ रहे वेलकम वेलकम, जो भी आ रहे वेलकम, पूरी बारात का दूल्हा मियाँ का इस्तकबाल हो रहा। 30-35 लड़के, उनके अब्बा को मैं कहूंगा डूब के क्यों नहीं मरा जाता उनसे। बेटियों को तुमने नंगा तो कर दिया, अब क्या नाचने के लिए छोड़ोगे?
ये जिनकी बेटियां उनका अब्बा नहीं है क्या? उनकी अम्मा नहीं है? 15 साल से लेकर के 20 साल की उम्र की बच्चियां, तौबा 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 तौबा, इतना गंदा नाच। ये इस तरह जो यहूदियों का तरीका, ईसाइयों का तरीका, मुसलमानों का तरीका ये बताओ मुझे, मुसलमानों का तरीका है क्या ये? तौबा तौबा, इतना गंदा नाच, इतना गंदा नाच। सब जा रहे हैं और वो मार रही है, फूल की पत्ती डलिए, गोया अपने आप को दिखा रही है। अब ये बताओ, जैसे पहनावा नाचने वाली नचनियों का था, वो बेटियों का हो गया नहीं हो गया? ऐसी लड़की घर में जाएगी तो बरकत होगी। तुम्हें कितनी मारुति मिल जाए, कार मिल जाए, अपाचे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बरकत नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता। और जो लड़की ना यहाँ से स्काफ बांधने वाली होगी, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली होगी, जिसके पास शर्म और हया गैरत होगी, जो मर्दों के सामने कभी ऐसे अपना जिस्म तान के नहीं आ सकती, तुम्हें मोटरसाइकिल ना मिले, सोफा ना मिले, जहेज ना मिले, मगर यार बरकतें जरूर मिलेंगी, तुम्हें सुकून बहुत मिलेगा। तुम चटाई पे बैठ के खाओगे, मगर तुम्हारे घर में जन्नती माहौल जरूर होगा। तो मैं उन बाप से कहूंगा, उन माँ से कहूंगा, जो शादियों के नाम पे ना तुमने बेटियों को बिल्कुल आवारा बना दिया। यार कल को देख लियो, तुम ज्यादा बढ़ के नहीं बोल रहे हो, सबके दुपट्टे यहाँ पड़े होंगे, यहाँ ऐसे यहाँ लगे होंगे, नहीं लगे होंगे, किसी का तो यूं टंगा होगा पीछे को, किसी के बाल ऐसे को। उनके अम्मा बनी है क्या? जवान बच्ची है, पूरी बारात देख रही है, अम्मा अब्बा को कोई गैरत नहीं है, शर्म और हया नहीं है, जरा सी भी शर्म नहीं है। जरा सोचो यार, तुम्हें हमें सोचना पड़ेगा। शादी के नाम पे अब्बा बिल्कुल ला ताल्लुक, अम्मा ने छोड़ दिया, जो उसकी समझ में आ रही है, जैसे समझ में आ रही है फैशन कर रही है, जैसे समझ में आ रही है चुटिया बना रही है, जैसे समझ में आ रही है मेकअप कर रही है, जैसे समझ में आ रही है कपड़े पहन रही है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, उससे जरा भी अपने माँ बाप का डर नहीं है। क्या यही होना चाहिए? भाई है भाई, वो उससे बड़ा लफंगा हो गया, नचकैया कहीं। बस ये शादी मुबारकबाद है यासीन भाई को, इन्होंने अपने बेटे के मौके पर शादी की है, मैं शादी का प्रोग्राम किया है। मैं दिल से दुआएं देता हूँ, मेरे पास कुछ और तो है नहीं, मैंने कुछ कर्री बातें भी सुना दी हैं, माफ करना यार। बताओ, अगर तुम्हें नहीं बताऊं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? कहाँ जाऊं बोलो? बताना पड़ेगा ना, कोई तो होगा। कुछ बातें उसमें हंसी की तरफ चली जाती हैं, मगर यार हमें आपको सुधरना पड़ेगा। बोलो सब लोग मेरा साथ दोगे बोलो, वरना माहौल बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा माहौल है। बोलो साथ दोगे हमारा, बोलो। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। याद सरकार को सीने से लगाए रखना, आज जाहिल भी है आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना।
ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना गलटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। इसमें जो गलती हो गई हो मैं सबको गवा